आप सबको शरद प्रकाश का नमस्कार। एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है दांत। दांत सबसे देर में आते हैं वे, सबसे पहले चले जाने का भय ही। सजीव होते हैं वे मनुष्य के शरीर के भीतर और बाहर होते ही निर्जीव। किसी दुधमुहे शिशु की फूटती रुलाई में भूख के स्वप्न में वे प्रवेश करते हैं। जैसे फूटती है आधी रात में कोई कली, उगता है कोई अंकुर नर्म जमीन से वे जन्म लेते हैं। अपनी असमय मृत्यु का बोध लिए अल्पजीवी होते हैं दूध के दांत। वहीं कहीं किसी भ्रूण की तरह पल रहा होता है इनके छोटे छोटे दंत मूलों के बीच स्थायी दांतों का अंकुर। फिर किसी दिन किसी रणांगन की तरह सज जाता है इनसे मनुष्य का मुख। किसी फौज की तरह तैनात हो जाते हैं ये अलग अलग चार टुकड़ियों में। सामने की ओर दिखाई देती 8 की यह टुकड़ी छेदक है, शंकुकार भालों से सुसज्जित। छेद डालते हैं, काट डालते हैं, यह अपने सामने खाद्य आते हैं। इन्हें घेरे खड़े हैं भेदक दांत, जो शत्रु के दांत खट्टे करने में माहिर हैं। जो फाड़ डालते हैं उनका समूचा जिस्म, भले संख्या में ये सिर्फ 4 होते हैं, लेकिन रक्षा करते हैं इन छेदकों की। भेदकों के पीछे सजे हैं 8 अग्रचवर्णक, जो खड़े होते हैं भेदकों के पीछे 2-2 की संख्या में ऊपर और नीचे। हो सकता है शत्रु इन्हें मात देता हुआ आगे तक पहुंच जाए। यहां अवस्थित है यह विशेष टुकड़ी, चौड़ा शिखर लिए चवर्णक दांतों की 12 सिपह सालार यहां मौजूद। अग्र चवर्णकों के सब और संख्या में 3। शत्रु के पास भाले हों मादक गंध के, भले ही शत्रु के पास भले हों मादक गंध के भाले, लुभावने स्वाद की तलवारें, भले पाषाण की भांति कठोर हो उसका जिस्म, चबा डालते हैं उसे, चूर चूर कर डालते हैं उसका जिस्म। मजाल कोई इन तक आते आते बचा रह जाए। रोज जाने कितनी बार लड़ी जाती है यह जंग, जाने कितने शत्रु काल कवलित होते हैं। 8 पहर तैनात रहते हैं दांतों के ये प्रहरी, और पुरस्कार पाते हैं प्रथम चवर्णक प्रमुख सेनापति और तीसरे लेकिन सबसे छोटे चवर्णक अक्लदाड़ कहलाते हैं। ये चर्वणक सबसे छोटे अक्लदाड़ कहलाते हैं। एनिमल का जरा बख्तर लिए सदा रहते सुसज्जित यह मनुष्य की सेवा में इन्हें भी चाहिए होता है पोषण। पानी इनके चरण धोता है, उंगलियां करती हैं मालिश, कि इनके बिना यह सेना अधूरी है। किसी एक सैनिक के जख्मी होकर गिरते ही उसकी जगह भेजना होता है एक नया सैनिक, यानी दुश्मन का मुकाबला करते हुए ये कमजोर हो जाते हैं। वक्त जाने कितने तूफान लिए आता है, बहुत मुश्किल होता है किसी योद्धा की जगह लेना, कि जैसे किसी के बेटे के मर जाने पर उसके बेटे की जगह ले। कैसे ले सकता है कोई किसी असली दंत योद्धा की जगह, चाहे वह सोने का हो या हाथी दांत का। फिर भी जंग जीतने के लिए जरूरी है यह स्थानापन। अब जगह लेते जा रहे हैं पोर्सिलीन के दांतों की जगह प्लास्टिक के दांत, और हताश टुकड़ी फिर से मजबूत की जा रही है। जाने कितने कंकालों के साथ कितने दांत दबे हैं इतिहास की अनछुई परतों के भीतर। जब भी कोई दांत निकलता है, जब भी कोई दांत मिलता है किसी उत्खनन में, उसे देखकर अब पता लगाया जा सकता है कि कितने बरस जिया था इस दांत का मालिक, कि उस पर चिपके घास के रेशों से जाना जा सकता है यह कि भूख से मौत उन दिनों भी हुआ करती।